पूरे देश में कई नदियां बहती हैं, इसलिए भारत को नदियों की भूमि कहा जाता है। देश भर में कई नदियां बह रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि केंद्र है। भारत की नदियां देश को उपजाऊ, औद्योगिक रूप से उन्नत और कृषि के लिए उपयुक्त रखती हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करती है। भारत की नदियां प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों में विभाजित है। जो आज के इस वीडियो में साथियों हम आपको भारत की 10 सबसे बड़ी नदियों के बारे में बताएंगे। तो साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर साथियों बात करें 10वें नंबर की, तो साथियों 10वें नंबर का नाम होता है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी ताप्ती प्रायद्वीपीय भारत में उत्पन्न होती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर अरब सागर में मिल जाती है। यह भारत में केवल 3 प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम तक चलती है। ताप्ती नदी मेलघाट के जंगल में वन्य जीवों का पोषण और समर्थन करती है, जो अपने समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के लिए प्रसिद्ध है। और ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है और यह भारत की 10वीं सबसे लंबी नदी है। अब इसके बाद बात करें साथियों 9वें नंबर की, तो दोस्तों 9वें नंबर का नाम होता है कावेरी नदी। कावेरी तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी है। कावेरी कर्नाटक के कोडांगु जिले के तालकावेरी में पश्चिम घाट की तलहटी से निकलती है। यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के माध्यम से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती है और बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु में मिल जाती है। और कावेरी नदी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है और यह भारत की 9वीं सबसे लंबी नदी है। अब इसके बाद बात करें साथियों 8वें नंबर की, तो दोस्तों 8वें नंबर का नाम आता है महानदी। महानदी संस्कृत के 2 शब्दों महा और नदी का एक यौगिक है, जिसका अर्थ है महान नदी। यह नदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ों से निकलती है और उड़ीसा राज्य से होकर बहती है। महानदी भारतीय उपमहाद्वीप की किसी भी अन्य नदी की तुलना में अधिक गाद जमा करती है और दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध का निर्माण भी महानदी पर किया गया है। और वर्तमान में महानदी की कुल लंबाई 890 किलोमीटर है और यह भारत की 8वीं सबसे लंबी नदी है। अब इसके बाद बात करें साथियों 7वें नंबर की, तो साथियों 7वें नंबर पर नाम आता है ब्रह्मपुत्र। भारत की प्रमुख नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति तिब्बत में हिमालय के एक्सी ग्लेशियर से हुई है। वह इसे यांगुंग त्सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। यह तब असम से होकर गुजरती है और अंत में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र 13 करोड़ लोगों का निवास है और नदी के द्वीपों में रहने वाले 6 लाख लोगों का निवास स्थान है। और नदी को असम की जीवन रेखा के रूप में माना जाता है और इसकी भारत में कुल लंबाई 916 किलोमीटर है और यह भारत की 7वीं सबसे लंबी नदी है। अब इसके बाद बात करें साथियों 6ठे नंबर की, तो दोस्तों 6ठे नंबर पर नाम आता है सिंधु नदी। सिंधु नदी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म स्थान है और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस महान नदी के नाम पर हमारे देश का नाम भी माना जाता है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान तक जाती है। नदी फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि भारत को सिंधु नदी द्वारा किए गए कुल पानी का 20% उपयोग करने की अनुमति देती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। हालांकि भारत के भीतर इसकी कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है और यह भारत की वर्तमान में 6ठी सबसे बड़ी नदी है। अब इसके बाद बात करें साथियों 5वें नंबर की, तो साथियों 5वें नंबर पर नाम आता है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, जिसे कृष्णावन भी कहा जाता है, की उत्पत्ति महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से हुई है। यह भारत में सबसे महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना राज्यों से होकर गुजरती है और अंत में आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है और यह भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। अब इसके बाद बात करें साथियों नंबर 4 की, तो दोस्तों नंबर 4 का नाम आता है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पश्चिमी बहने वाली नदी है। नर्मदा की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत से होती है। यह भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक है और इसका उल्लेख हिंदुओं की विभिन्न प्राचीन लिपियों में किया गया है। 1312 किलोमीटर के साथ साथ यह वर्तमान में भारत की 4थी सबसे लंबी नदी है। अब इसके बाद बात करें साथियों नंबर 3 की, तो दोस्तों नंबर 3 पर नाम आती है यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना की उत्पत्ति उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से हुई है। यह उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है और इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है और यह भारत की 3री सबसे लंबी नदी है।
अब इसके बाद बात करें दोस्तों नंबर 2 की, तो दोस्तों नंबर 2 पर नामत है गोदावरी नदी। गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह कई शताब्दियों से हिंदू धर्म ग्रंथों में पूजनीय रही है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और साथियों, इस नदी की कुल लंबाई 1664 किलोमीटर है और यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अब इसके बाद बात करें साथियों पहले नंबर की, तो दोस्तों पहले नंबर पर नाम है गंगा नदी। भारत में गंगा के नाम से जाने जाने वाली नदी हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी है और इसे गंगा देवी के रूप में पूजा जाता है। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा भारत के 1/4 इलाके में बहती है और इसका बेसिन लाखों लोगों के जीने का सहारा है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसे जल निकाय के अंतर्गत आने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल है। गंगा का अंतिम भाग बांग्लादेश में समाप्त होता है और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। तो साथियों, ये रहे भारत की 10 सबसे लंबी नदियाँ। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसी ही इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।